अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न पर। ये वो जगह है जहां हम दुनिया के बदलते हालात, साइंसी इंकशाफात, तारीख़ी पस मंज़र और पोशीदा हक़ायक़ पर रोशनी डालते हैं, ताकि आप सिर्फ ख़बरें ना सुने बल्कि उनके पीछे छुपे पहलुओं को भी समझ सकें। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फ़ल्कियात और असरार व रुमूज़ की एक ऐसी दुनिया में जहाँ ज़मीन और आसमान का हसीन मिलाप एक ऐसा मंज़र पेश करता है जो बज़ाहिर खूबसूरत मगर बातिन में खौफ, हैरत और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा करता है। हम बात कर रहे हैं आने वाले खूनरेज़ चांद ब्लड मून की, जो सितंबर 2025 में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है। ये सिर्फ एक फ़ल्कियाती मज़हर नहीं बल्कि तारीख़, मज़हब, साइंस और सियासत सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इस राज को खोलते हैं। ब्लड मून एक फुल न्यूरल इक्लिप्स है, जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और ज़मीन का साया चांद को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है, तो सूरज की रोशनी सीधी चांद तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सवाल यह है कि खैर चांद बिल्कुल गायब क्यों नहीं हो जाता? असल में ज़मीन की फ़िज़ा एक कुदरती लेंस का काम करती है। सूरज की रोशनी जब ज़मीन की फ़िज़ा से गुजरती है तो नीली और सब्ज़ रोशनी फ़िल्टर हो जाती है और सिर्फ सुर्ख रोशनी चांद तक पहुँचती है। नतीजा, चांद एक आग की गेंद जैसा सुर्ख दिखाई देता है। यही है वो मंजर जिसे हम खूनरेज़ चांद कहते हैं। इंसान जब से आसमान को देख रहा है, वो ऐसे मज़ाहिर को कभी भी सिर्फ कुदरती नहीं समझता रहा। बाबली तहज़ीब उनके मुताबिक खूनरेज़ चांद बादशाहत के ज़वाल की अलामत था। माया तहज़ीब वो इसे ज़मीन पर आने वाली आफात, तूफ़ानों और तबाहियों से जोड़ते थे। चीनी तहज़ीब, चीनी अकीदा था कि आसमानी ड्रैगन चांद को निगल रहा है। इस वक्त वो शोर मचाते, बर्तन बजाते ताकि ड्रैगन चांद को छोड़ दे। यूरोप की पुरून वस्ती की तारीख इसे जादूगरी, जंग और वबा की पेशगोई समझा जाता था। इस्लामी दुनिया में ग्रहण को अल्लाह की निशानी कहा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण किसी इंसान की मौत या पैदाइश की वजह से नहीं लगते, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। इस्लाम में ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ने की ताकीद है। इस बात की याद दहानी है कि कायनात के बड़े बड़े मज़ाहिर भी अल्लाह के कब्ज़े में हैं। ईसाई दुनिया में ब्लड मून प्रोफेसी एक अहम अकीदा है। कुछ ईसाई मुबल्लिगीन ने कहा है कि मुसलसल 4 ब्लड मून्स बड़े आलमी वाक़यात से जुड़े हुए हैं। ये पेशगोइयाँ इसराइल, मशरिक़ वस्ती और आलमी सियासत से जुड़ी जाती रही हैं। हिंदू मत में इसे नाहूसत की घड़ी समझा जाता है और लोग ग्रहण के वक्त खाना पीना और इबादत तर्क कर देते हैं। नासा के मुताबिक तारीख़ 7 सितंबर 2025, मुद्दत तकरीबन 85 मिनट, मुकम्मल सुर्खी के साथ काबिल मुशाहदा खित्ते पाकिस्तान, भारत, मशरिक़ वस्ती और यूरोप। ये चांद ग्रहण इस साल का सबसे नुमायाँ फ़ल्कियाती वाक़या होगा। पाकिस्तान और भारत के बेशतर इलाकों में ये साफ नज़र आएगा। फ़ल्कियाती माहिरीन के मुताबिक ये सुपर ब्लड मून भी हो सकता है क्योंकि चांद इस वक्त ज़मीन के करीब होगा। क्या आप जानते हैं कि चांद की कशिश सिर्फ समंदरों पर ही असरअंदाज नहीं होती बल्कि इंसान के जिस्म और दिमाग पर भी? तहकीकात बताती हैं कि फुल मून के दौरान इंसानी नींद मुतासिर होती है, जज्बात में शिद्दत आती है और बाज़ लोग बेचैनी और खौफ महसूस करते हैं। कुछ माहिरीन नफ्सियात ब्लड मून को एक कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट कहते हैं, यानी दुनिया के लाखों लोग एक साथ चांद को देख रहे होते हैं और इस मुश्तरका मुशाहिदे का एक इज्तिमाई नफ्सियाती असर होता है। वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, कुछ थ्योरिस्ट ब्लड मून को जंगों और आलमी तब्दीलियों के साथ जोड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, कुछ हल्के कहते हैं कि ये ज़मीन की माहौलियाती तबाही की अलामत है। आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन, ब्लू बीम, कुछ लोग समझते हैं कि ब्लड मून जैसे वाक़यात को बड़ी ताकतें मसनूई तरीके से आसमान पर दिखाकर दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये बातें हकीकत हैं या फसाना, फैसला आप पर है। हर बार जब ब्लड मून आता है, सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियोज़ छा जाती हैं। 2025 में तवक्को है कि ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्लड मून सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा। लोग इसे सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो के तौर पर नहीं बल्कि अपनी अकीदत, खौफ या साइंसी दिलचस्पी के इजहार के तौर पर शेयर करेंगे। ब्लड मून हमें ये सिखाता है कि कायनात की हर चीज़ एक अजीम निज़ाम के तहत चल रही है। ये सिर्फ एक रंगीन मंजर नहीं बल्कि एक सबक है कि इंसान कितना छोटा और अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है। नाज़रीन, ये था हमारा तफसीली तज्ज़िया आने वाले खूनरेज़ चांद ब्लड मून 2025 पर। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक फ़ल्कियाती मज़हर है या इसके पीछे कोई गहरी रूहानी या सियासी हिकमत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न की आने वाली वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुंच सकें।